जो पप्पू को अपना बाप मानता है, जिसने राहुल गांधी को अपना भविष्य मान चुका है, वो हमारे को रोस्ट करेगा क्या? क्या होगा तू सड़क छाप की रोस्ट करेगा? पूरा वीडियो लगा, क्यों नहीं लगाता? उसको ले लो, अपने घर के एसी सबसे पहले उतरवाए और ये फोन फान यूज नहीं करे, बिल्कुल नहीं करे, इनको यूज करना बंद करे। और ये जो फोकट का पैसा डकार रहा है ना इनका, ये इन विपक्ष वालों को ये डकारना बन गया, ये भी हराम का ही है। जर्मन से बड़ कुत्ता भी देश में क्यों बैठा? देश में ना उसके तो कम लगा देंगे, हमारा स्वाड़ का शामिल ला देने। दूर लाठी एक बिल्कुल कोई जाट नहीं है, उसको दूर लाठी को आप जाट मानना बंद कर दो। जो असली लाठी होते हैं वो दूर लाठी जैसे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होता उस पे पॉल्यूशन? इसके बाप दादा जब चलती ट्रेनों को फूकते थे, चलती रोडों पे जब बम ब्लास्ट होते थे, उस ब्लास्ट के अंदर लोग ब्लास्ट हो जाते थे, तब पॉल्यूशन याद नहीं आया क्या? गाय काटने पर समर्थन है, ये बीफ का सपोर्ट करता है, ये बीफ खाने पर सपोर्ट करता है, गाय का मांस खाने पे। पाकिस्तान का समर्थक विपक्ष है, जिस पाकिस्तान के अंदर जिसकी अम्मी नाचती है वो विपक्ष है। आप उस विपक्ष की बात करो, ऐसा विपक्ष होता है क्या? जो देशद्रोह की बात कर रहा है, अपने ही देश का जो दुश्मन हो वो विपक्ष होता है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। आपने ध्रुव राठी को बेहद जानते होंगे अगर आप राजनीति से जुड़े होंगे। ध्रुव राठी ने एक वीडियो को ट्वीट करा और रोस्ट करने की कोशिश करी, कूल बनने की कोशिश करी। उस वीडियो में क्या था? ध्रुव राठी ने डोंट बाय फायर क्रैकर्स लिखा हुआ था कि पटाखे को मत खरीदो, लेकिन फिर एक महिला थी, उन महिलाओं ने पटाखों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खरीदा और ज़्यादा से ज़्यादा पटाखों को एंजॉय करा, सेलिब्रेट करा और फिर वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाली। ध्रुव राठी ने रिप्लाई में कहा कि देखो, मैंने मना करा तब भी इन लोगों ने पटाखे जलाए और धुआं अपने आप पैदा करा ताकि ये लोग खुद परेशान हों। अब मैं एक बात कहता हूँ कि गोबर मत खाओ। अभी जितने भी देशभक्त लोग हैं या जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ कि गोबर मत खाओ, तो हो सकता है कि जितने भी जो अंधभक्त वो लोग कहते हैं, ध्रुव राठी के फॉलोवर्स वगैरह, वो लोग गोबर भी खाने लग जाएंगे। फिलहाल गोबर का क्या महत्व है और पटाखे जलाने चाहिए नहीं चाहिए और दिवाली को सेलिब्रेट करना चाहिए ही नहीं चाहिए, वो सब एक अलग मसला है। फिलहाल वो जुड़ी हुई हैं हमसे, रिद्धिमा इनका नाम है, और हमारे साथ एक शख्स जो सोशल मीडिया पर बने रहते हैं, डोली जी भी मौजूद हैं। नमस्कार मैम, जब ध्रुव राठी ने ये जो वीडियो को रोस्ट करके जो कूल बने, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? उसने तो पूरी बात तो उसने चलाई नहीं, दूर सड़क छाप लाठी ने क्यों नहीं चलाई पूरी वीडियो? है जो पप्पू को अपना बाप मानता है, जिसने राहुल गांधी को अपना भविष्य मान चुका है, वो हमारे को रोस्ट करेगा क्या? क्या होगा तू सड़क छाप की रोस्ट करेगा? पूरा वीडियो लगाए ना, क्यों नहीं लगाता? जो उसके बाप दादा ये गर्दनें काट के खून बहा रहे हैं, इन पे तो कभी नहीं वो ज्ञान दिया उस सुअर ने। इन पर भी ज्ञान देना चाहिए ना। मैंने तो भोपे बजने पे भी कहा था कि भाई भोपा ना बजाया जाए, उस पर इसके कान नहीं दुख रहे हैं। इसको कहती हूँ दूर सड़क छाप लाठी। अपने घर के सारे तो एसी उतार, उनकी जगह वो जो हाथ से अपन हवा करते हैं ना, वो एक आती है तख्ती, उससे तो ये हवा करेगा। अपनी सारी गाड़ियां बेचे ये, उसकी जगह साइकिल लेगा, क्योंकि बहुत पॉल्यूशन पे ज्ञान दे रहा है ना। पॉल्यूशन पे ज्ञान होगा, पॉल्यूशन भाई अब देखो पूरा ज्ञान लो फिर तुम्हें क्योंकि ज्ञान है नहीं, तुम सिर्फ सड़क छाप फैक्ट चेकर हो, तुम्हारे पे कोई घंटा की नॉलेज नहीं है तुम पे। उसको ले लो, अपने घर के एसी सबसे पहले उतरवाए और ये फोन फान यूज नहीं करे, बिल्कुल नहीं करे, इनको यूज करना बंद करे। और ये जो फोकट का पैसा डकार रहा है ना इनका, ये इन विपक्ष वालों को ये डकारना बन गया, ये भी हराम का ही है। वो कह रहे हैं कि आप क्यों पटाखों को फोड़ते हो, क्यों सेलिब्रेट करते हो? मतलब इतना पोल्यूशन होता है, अपने कितना पोल्यूशन हो गया। फोड़ते हैं जो बड़े पेट्रोल बम जिनके घर से मिल रहे हैं, उन पे तो ज्ञान नहीं दे रहा। क्यों? गोलियों से जो लोगों को भून रहे हैं, उन पे तो ज्ञान नहीं, उस पे पोल्यूशन नहीं होता क्या? ये जर्मन से बड़ कुत्ता भी देश में क्यों बैठा? देश में ना बम लगा देंगे, हमारा स्वाड़ का शामिल ला देने। ये तो क्रैकर जला के इन्होंने तो भैया अपनी दिवाली मनाई, मेरा स्वाड़ तो उसके लगा का मनाओगा दिवाली। बुला तो सही, हमारे देश में जर्मन से भी देश में भोग रहा, 1.5 फुट का दांत ले रहा, जाट बता रहा मेरे वहां का जाट ऐसे है। मैंने को दिन दौड़ी लठी लट मारेगा, साले की कड़कड़ बोल लेगी जब बुलवाना रोस्ट में। जाट नहीं है, मैं आपको बताऊं, दूर लाठी एक बिल्कुल कोई जाट नहीं है, उसको दूर लाठी को आप जाट मानना बंद कर दो। जो असली राठी होते हैं वो दूर लाठी जैसे नहीं होते हैं, वो कभी भी देशद्रोही नहीं होंगे, देशभक्त होते हैं। जो मैं आपको बता दूं, राठी माने जाट, वो देशभक्त होंगे, ये देशद्रोही है। ये सड़क छाप ने कौन से देश के भले की बात की है आज तक? देश के खिलाफ ही तो बोलता ही है। राहुल गांधी को अपना भविष्य मान रहा है, पप्पू के पसीने को परफ्यूम की तरह लगाने वाला वो ज्ञान देगा क्या अब? हैं, जिसने उस सड़क छाप को भविष्य मान लिया वो तो वैसे ही सुअर है। कोई रोस्ट वोस्ट नहीं करा, इस सुअर ने पूरी वीडियो ही नहीं चलाई इसने, क्योंकि ये देखा पापा नाराज हो जाएंगे, अब अब्दुल पापा नाराज हो जाएंगे खून बहने पे, क्योंकि आप
कितने खून मैंने बोला उनकी आत्मा रो जाएगी। फिर देखा है मैं कैसे भौंक पाऊंगा, क्योंकि उस पर फैक्ट चेकर है ना, वो तो पूरी वीडियो लगाए ना, करे ना फैक्ट चेक, क्यों नहीं होता उस पर पॉल्यूशन। इसके बाप दादा जब चलती ट्रेनों को फूंकते थे, चलती रोडों पे जब बम ब्लास्ट होते थे, उस ब्लास्ट के अंदर लोग ब्लास्ट हो जाते थे, तब पॉल्यूशन याद नहीं आया क्या है? वो आरडीएक्स फैल रहा था तब इसको पॉल्यूशन याद नहीं आया इस सुअर को। ये इतना नीच है ये धुरलाठी, ये कभी इसने देश के हित की बात नहीं करी। इसको सारा ज्ञान हिंदुओं के त्योहारों पर आया। क्यों? क्रिसमस पे इतने पेड़ कटते हैं, उस पे ज्ञान नहीं देता ये क्यों? हद से ज्यादा उस पे 9 लाख के अपने घर के अंदर खेती कर रहा है क्या उनकी, या घर के अंदर मतलब कौन से डंडे दे रहा है कि भाई वो इतने पेड़ लग रहे हैं। इसके घर के अंदर नहीं लगते ना क्रिसमस के पेड़, ये उनको भी काटने पे मतलब इसका उनको काटने पे समर्थन है, इनको गाय काटने पर समर्थन है। ये बीफ का सपोर्ट करता है, ये बीफ खाने पर सपोर्ट करता है, गाय का मांस खाने पे। ये नीच है, ये कोई गाय का भक्त थोड़ी है ये। मैं कह रही हूँ ये अपने पप्पू के जो यूरिन का पीते हुए वीडियो लगाए, हम करेंगे ये जो बोल रहे हैं, हम उसकी इच्छा पूरी करेंगे जरूर से। ठीक है, हम गाय माता की सेवा करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम कहते हैं कि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता हम निवास करते हैं। पप्पू के जो ये पप्पू का यूरिन पीते, पप्पू के कच्छों को निचोकर पी रहे हैं, ये पिए सबके सामने, वैसे भी पीता है ना, वीडियो बनाकर पिए। राहुल गांधी जी के कच्छों को निचोड़ के और क्या करता है ये सुअर, तभी तो ऐसी भाषा है इसकी। ये कौन से दिन इसने, मैं कह रही हूँ देशभक्त नहीं है, ये नीच है। ये अंग्रेजन का दस्त पिता भी रही हुआ मैं ज्ञान ना पहले ये जोड़ सा गोबर का बता महिला हो। सेकंड मैं आपको एक और चीज बताऊंगी, ये जो धुरलाठी है, इसने ये कहता है कि जी देश के अंदर जनसंख्या बढ़ रही है, कभी अपने बापों को तो नहीं बोलता कि जी ये 12-12 पैदा मत करो, इनको ऊपर वाला खाने को नहीं देगा, वही मोदी खाने को देगा। इस सुअर ने औलाद क्यों करी भाई? क्या जरूरत थी उस बच्चे की? जब इस देश के अंदर इतनी जनसंख्या पहले से है तो क्यों बच्चे पैदा कर रहा है, क्यों देश में भीड़ बढ़ा रहा है? उस पर भी तो ज्ञान देता। इसका ज्ञान उस पर नहीं आएगा जी, पर वो तो मेरा है, उस पर ज्ञान कैसे दूंगा मैं? अब्दुल भी मेरा बाप लग रहा है, उस पर भी मैं ज्ञान नहीं दूंगा, सारा ज्ञान इस दो पे आता है। लेकिन अब ये जैसे मान के चलो दिए जलाओगे आप लोग भी, अब मुझे नहीं पता कि आप बिहार से बिलोंग करते हो नहीं करते, लेकिन छठ पूजा जो है वो देश का त्योहार है, बिहार के लोग और पूर्वांचल के लोग ज्यादा बनाते हैं बस। अब जैसे दिए जलेंगे, इतना सारा तेल लगेगा, ये मेरा कहना नहीं है, ये विपक्ष का दिवाली पे कहना था। तो क्या तो कहना भी मत, वरना मैं कह रही हूँ छिद जाओगे, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है हमें छेदने में, हमारे सामने तो बिल्कुल मत कहना ये पागल बात है। कोई विपक्ष का नेता हो वो भी छितेगा अगर वो भी ऐसी पागल बात कहेगा तो। ये विपक्ष कह रहा है, ये सड़ा हुआ विपक्ष है, ये पाकिस्तान का समर्थक विपक्ष है। जिस पाकिस्तान के अंदर जिसकी अम्मी नाचती है वो विपक्ष है, आप उस विपक्ष की बात करो। ऐसा विपक्ष होता है क्या जो देशद्रोह की बात कर रहा है? अपने ही देश का जो दुश्मन हो वो विपक्ष होता है। छठ पूजा पे याद आ गया, अरे इस खुजलीवाल ने, इस चिंदीलाल ने इस यहाँ पर बाहर बोर्ड लगा दिए थे कि छठ पूजा प्रतिबंधित है। इस नीच ने ये कर्म कर रहे हैं, इस पर कभी ये भौंकेंगे नहीं। आप इनके हिजाब पे बोल दो जी हिजाब लगाना हटा दो, आपके मुंह की पहचान करनी जरूरी है, इनके बाप से मर जाएंगे सारों के। क्यों? इनका सारा ज्ञान हिंदुओं के त्योहार पे, ये हिंदुओं की भूमि है भारत, हिंदुस्तान नाम है इसका, हिंदुओं का स्थान, ये किसी कोई सरिया के डंडे से नहीं चलेगा ये। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था, अगर मान के चलिए अगर दिए के अंदर तेल भरा गया और फिर से अपोजिशन पार्टी ने ये कहा कि इतना तेल वेस्ट हो रहा है, गरीबों को बांट दो, तो क्या करो? सुन ले, इब गरीब हो गए, पहले कहाँ जा रहे थे भाई? ये जो गरीब हो ये दे ना। और भाई एक बात बता दे, गरीब है या अमीर है, कौन से हिंदुओं का घर ये तेल का कनस्तर पूछा कर है? मतलब मैं हकीकत बताऊँ ना, जोन सा दिवाली पे, छठ पूजा पे, दिए पे, तेल पे ज्ञान देगा ना, वही तेल बांटेगा। क्या मैं हिंदू है आई बात समझ में? मैं नू कहूँ जोन सा प्रेमानंद पे कही थी, मैंने प्रेमानंद महाराज के खिलाफ बोला कर रैपट लगेंगे, जोन सा दिए के यार तेरे तेल के खिलाफ बोला का माँ कसम ऊपर से नीचे लोग ना नाप दिया ना तो जिप बता दिया, जोन सा टोट कि दिए मत जलाओ, तेल खराब हो रहा है, दिन धोली छोरियों का कांड करवाए, तुमने तो हिंदू मरवाए, जीव कहाँ जाते? यानी कि तुम तो खून बहाओ तो बढ़िया, अरे हम तो दिए जला रहे, अपने तेल से तो जला रहे, वो शुक्र कर हम तेल दियो में जला रहे, यू भी शुक्र कर ले। सपा की एक महिला थी पूजा जी, सपा की एक महिला थी पूजा जी, उनके पति को मरवाया था अतीक अहमद से। किसने मरवाया था? कौन था? यही टेढ़ी नाक वाला सड़क छाप था। अच्छा मैम, अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप महिला भी हो, मैं आपसे सारी बात, आप लोग कहोगे कि इंट्रो में तो हमने ध्रुव राठी की बात बोली थी बिकॉज ये इन्फ्लुएंसर ही हैं, और ध्रुव राठी ने अगर ऐसी हरकत करी है तो गंदे सड़े दिन आ गए क्या जो हमारे क्रिएटरों के वो मतलब वीडियो लगा के फेम ले रहा? अरे सड़क छाप तेरे चमचे रो गए क्या? अब पूछ क्यों नहीं रहे तुझे? तो मेरे को ये जानना था, आप महिला हो, मेरे से ज़्यादा, मैं एज अ रिपोर्टर मैं तो
चीज़ें देखता हूँ ग्राउंड पर, लेकिन मेरे से ज़्यादा आप लोग समझते हो कि बुर्का जैसा ट्रेडिशनल वे में हो, आप एक सनातन रीति रिवाज में जो साड़ियाँ चलती हैं आप उसमें हो, आप कैजुअल हो। मुझे ये चीज़ जाननी है, अगर कोई महिला बुर्का पहन रही है तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स में दिक्कत आ गई बुर्खे से दिक्कत और नहीं है। इटली में भी बुर्का पहन। मैं कह रही हूँ बुरखे से दिक्कत नहीं है, इटली के अंदर भी ये डकैती कर रहे हैं, है ना, बुरखे के नाम पे लोगों को काट रहे केरला में हैं, हिंदू इसलिए को सारे बुर्खा। हाँ बुरखे के अंदर लोगों को काट रहे हैं, इसलिए बैन हुआ है वहाँ पर। बुरखे से दिक्कत नहीं है हमें, उस बुरखे के अंदर आँख नहीं दिख रही, पता नहीं है क्या है, मतलब बहंगी है क्या है, कुछ नहीं पता, उसका जबान है नहीं पता है हमको, है ना, हमें नहीं पता। सेम इंसान आ रहा है, औरत आ रही है, डोकरा आ रहा है, कौन आ रहा है, डोकरी आ रही है, हमें नहीं पता, आदमी आ रहा है, इसलिए चेकिंग जरूरी है। एक ही इंसान के 5-5 बार वोट डल रहे हैं, दूसरी जगह 20 बार एक ही इंसान के वोट डल रहे हैं, चेकिंग नहीं होगी? हम क्यों, हमारे फेस से तो दिक्कत नहीं हुई। एक बात बताओ सर, सारे कांड में यही दिखता है क्या? चलो एक बार 2 बार गलत हो जाए, अरे हर बार थोड़ी कोई गलत होगा सामने वाला, ये हमेशा यही क्यों कांड में मिलते हैं? मुझे एक बात बताओ, ये हर अच्छी चीज का विरोध करते हैं, हर अच्छी चीज का। कन्हैयालाल के तो ये पक्ष में नहीं आए थे, उसकी गर्दन कटी थी तब तो ये पक्ष में नहीं आए थे कि जी हमारे बापों ने इसको मार दिया, गलत करा, उस पर ये नहीं भौंके। ये भौंकेंगे सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के ऊपर है। आज बुरखा बैन हो रहा है, बुरखा इसलिए बैन हुआ है वहाँ पे, और बैन नहीं करा है, इन लोगों ने पागल बना दिए ये चीज़ों को, बैन बुन नहीं करा, चेकिंग होगी कि भाई देखा जाएगा बुरखे में आदमी है, औरत है, डोकरा है, डोकरी है, लुगाई है, क्या है। आप क्या कहना चाहोगे मैम बुर्के को लेकर जो राजनीति चल रही है? भाई दे मैं तो नहीं कहूँ भाई, जो बुरखे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो कोई पहन रही पहन लेते, पर जो बुरखे की आड़ में ये लोंडे लारे गलत करे ना, तो इस्लाम बदनामी नहीं कर रहा, हमारा कुछ नहीं बदनाम हो रहा। अरे छोरे छारे, हाँ मतलब ये भी तो बुरखा पैर पैर का कांड करते फिर है, सच्चाई यही है कि शहजादे बहुत बड़े शहजादे, हम बहुत बड़े मर्द हैं, हम यहाँ पर वो जंग कर देंगे, ये कर देंगे। इनके तो गले में मतलब वो है ना बाबा जी, इनके जब वो गले में है ही, इनके दिल में है, तो इसकी इज्जत नहीं रख लेगा थोड़ी भी? ऊंची पैंट जब उसने इसको सिलवा के दी है, जो इनका ऊंचा नीचा पजामा है, सिर पर टोपी क्यों नहीं पहन रहे भाई? जालीदार टोपी का जब निर्माण हुआ है इनके लिए, वो पहनो ना, बुरखे क्यों पहन रहे पड़ रहे इनको? सब ये ऐसे ही करते हैं। देखो कसाब भी आया था, हाथ में मूली बांध के आया था, बाद में पता चला था जी नाम तो अजमल कसाब है ना। राशन की लाइनों में देखते हैं 5 बोरी चावल ले जाती है ये एक ही औरत 5 बार चावल ले जाती है इनकी, एक ही औरत 5 बार चावल लेकर जाती है। आप सोचो एक बार, डीमार्ट के अंदर चोरियां कर रही हैं, ये काजू पिस्ते लेकर जा रही है, क्या है अंदर है? ऐसे टांग के बीच में थोड़ी क्या है इनके इस पास है? कौन सी बाल्टियां धरी हुई है इन्होंने टांगों के बीच में, जो इतना सामान धर लिया? अरे ये नीच है, ये डकैती करते हैं ये लोग, ये डकैत है। मैं आपको बताऊं, एक नंबर के लुटेरे सड़क छाप है, ये इसलिए बंद हो रहा है जी। फिलहाल जिस तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अपनी बात रखी, आप क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहे हमारा चैनल, धन्यवाद, जय हिंद।